हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सुनेंगे एक प्यारी सी कहानी। मेरे प्यारे बच्चों, आज शुरू करते हैं एक जलपरी की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक दिन की बात है, जंगल के रास्ते एक नन्ही परी अपने घर की ओर जा रही थी। जंगल बहुत ही घना था, इसके कारण वह अपने घर का रास्ता सही तरीक़ा से नहीं ढूंढ पा रही थी। वह चलते चलते बहुत थक गई थी। वह चलते चलते फिर उसी जगह पर आ जाती है और कुछ देर सोचती और रोने लगती है। अरे मैं कहाँ आ गई, मुझे घर का रास्ता नहीं मिल रही है, मैं घर कैसे जाऊँ। बहुत देर के बाद कालू चिड़िया वहाँ आती है और परी को रोते देख पूछती है, अरे परी बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या हुआ तुम्हें, काहे रो रही हो, कि क्या बात है? तभी परी गौर से सुनती है और बोलती है, अरे कालू चिड़िया, तुम यहाँ, मुझे घर जाना है, मुझे घर का रास्ता नहीं मिल रहा है, मैं बहुत देर से इस जंगल में भटक रही हूँ। तभी कालू चिड़िया बोलता है, तुम इस रास्ते थोड़े आगे जाओ, तुम्हें वहाँ एक नदी मिलेगा और फिर भी वहीं तुम रुक जाना, वहाँ एक जलपरी आएगी। वहीं पड़ी चलते चलते उन्हें एक नदी मिल जाती है और एक पेड़ भी वह देखकर बहुत खुश हो जाती है। चलते चलते वह थक जाने के कारण उस पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। अरे मुझे घर जाना है, मुझे देरी हो रही है, मैं क्या करूँ अब, मुझे घर जाना। तभी वहाँ एक जलपरी आती है और पूछती है, अरे क्या हुआ परी बेटा, तुम्हें काहे रो रही हो तुम? क्या हुआ मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का निदान कर दूंगा। तभी नन्ही परी बोलती, मैं जंगल के रास्ते आ रही थी, मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे घर जाना है, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। तभी परी बोलती है, अरे इतनी सी बात, लो मैं तुम्हें अभी घर पहुँचा देता हूँ। इतना कहकर जलपरी जल में चली जाती है और नन्ही परी कुछ दूर जाते ही वह सीधा अपने घर के पास ही उनका जादू से आ जाती है और सोचती है, अरे सच में मैं तो अपने घर के पास आ गई हूँ, ये कैसे हुआ? क्योंकि यह सब तो जलपरी का कमाल था। जलपरी ने उन्हें शक्ति से वहाँ उनके घर के पास ही पहुँचा दिया था। फिर वहाँ कालू चिड़िया आ जाती है और पूछती है, अरे परी बेटा, तुम्हें रास्ते में जलपरी मिली थी क्या? बहुत ही दिनों से मैं सुन रहा था कि जंगल के रास्ते में एक नदी पड़ती है, वहाँ एक जलपरी रहती है एक नदी में, तुम्हें मिला था क्या? मैंने तो तुम्हें उनका एड्रेस बताया था, तुम पहुंची थी क्या? परी बोलती है, हाँ तुमने सही एड्रेस दिया था, मैं वहां पहुंची थी और मुझे वहां नदी के किनारे जलपरी मिली थी, उन्होंने ही मेरी सहायता की थी और इसी कारण मैं यहाँ पहुँची हूँ। ये सब सुनकर कालू चिड़िया बहुत खुश होता है और नन्ही परी अपने घर की ओर चली जाती है और इससे भी मिल लूँगी, क्योंकि मम्मी बहुत ही घबराहट में होगी, मैंने तो मम्मी से बहुत देर से नहीं मिला हूँ। इसीलिए वह नन्ही परी चली जाती है मम्मी के पास। तभी उनकी मम्मी इंतज़ार में बैठी रहती हैं और बोलती हैं, अरे कहाँ चली गई नन्ही परी मेरी, मुझे अभी तक नहीं मिली है, लगता है वह जंगल में कहीं खो ना गई हो। यह सब सोच कर उनकी माँ की तबीयत बहुत ही ख़राब होने लगी और सोचने लगी उनकी माँ, कब मैं अपनी नन्ही परी को देखूं। तभी वहाँ उनकी नन्ही परी आ जाती है और बोलती है, मम्मी मम्मी देखो ना, मैं आ गई, तुम काहे टेंशन ले रही हो? मुझे ना रास्ते में एक परी मिली थी, उन्होंने ही मुझे घर पहुँचा दिया, अपने जादू से मुझे अपना घर पहुँचा दिया। जलपरी बहुत ही अच्छी थी। उनकी माँ बोलती है, अरे बेटा, मैंने तुम्हें बोला था कि जंगल के रास्ते मत जाया करो, तुम खो जाओगी, तो तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। उनकी बेटी बोलती हैं परी की, अरे माँ, सच में मुझे जलपरी मिली थी, उन्होंने ही मुझे घर पहुंचा दिया अपने जादू से। उनकी माँ बोलती, यदि तुम्हें जलपरी नहीं मिलती तो तुम क्या करते? बोलो, तुम्हें तो कितनी बार बोला है कि तुम जंगल के रास्ते मत आया करो, कि मेरी बात तो मानती नहीं हो। बोलो अब क्या करती है? जंगल के रास्ते आई हो, अगर रास्ता तुम्हें नहीं मिलता तो तुम कैसे आती?
उनकी माँ बहुत ही गुस्से में थी और उनकी बेटी परी चुपचाप सुन रही थी। तभी परी बोलती है, अरे मम्मी नहीं, मुझे जलपरी मिली थी, वह बहुत ही अच्छी थी और उन्होंने एक ही जादू में मुझे घर पहुंचा दिया। परी का एड्रेस तो मुझे कालू चिड़िया ने दिया था। इसीलिए कहते हैं बच्चों की बिना माता पिता की आज्ञा से अनजान जगह पर नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों।